मैं ही सबको तत्व ज्ञान देने आया हूं और मैं वो सबसे पहले का परमात्मा आदि पुरुष परमेश्वर मैं ही हूं। और मेरी उम्र पूछते हो तो मैं बताता हूं मेरी उम्र क्या है, सुनो। जो बूझे सो बावरा, क्या है उम्र हमारी। जो बूझे सो बावरा, क्या है उम्र हमारी। असंख्य योग पर ले गए हम तब के ब्रह्मचारी। असंख्य योग पर ले गए, पर ले हो लिए तब से हम ज्यों के त्यों हैं, जैसे आज हैं। क्या बताते हैं? कोट निरंजन हो गए परलोक सिधारी। हम तो सदा महबूब हैं, सो हम ब्रह्मचारी। अरबों तो ब्रह्मा गए, ये 49 करोड़ कन्हैया। 7 करोड़ तेरे शंभु मर गए, मेरी एक नहीं पलैया। क्योंकि ये वैष्णवनाथ जो परंपरा के साधक होते हैं, शिव जी के उपासक हैं। और क्या बताते परमात्मा के अरबों तो ब्रह्मा मर गया, 49 करोड़ कन्हैया ये विष्णु जी, और 7 करोड़ तेरे शंभु मर गए, मेरी एक नहीं पलैया। मेरी तो एक पल भी नहीं गई है मेरे जीवन की, अर्थात अविनाशी परमात्मा हूं मैं। कोटिक नारद हो गए ये मोहम्मद से चारी। देवताओं की गिनती नहीं क्या सृष्टि बिचारी। नहीं बूढ़ा ना बालक, ना बूढ़ा ना बालक, ना कोई भाट भिखारी। कहे कबीर सुनो हो गोरख, ये सुन ले उम्र हमारी। ना बूढ़ा ना बालक, मेरा यूं शरीर जो तुझे दिखाई देता है, मैं ना कभी जन्म होता है ना कभी मैं मरता हूं। और वेदों में भी परमात्मा को युवा कबीर कह करके महिमा गाई है। युवा कबीर, युवा माने जवान समर्थ। जैसे मनुष्य शरीर में जवान व्यक्ति सब कार्य मनुष्य लेवल के करने में समर्थ होता है, बालक और बूढ़ा सभी कार्य नहीं कर सकता। इसी प्रकार परमात्मा को समर्थता के आधार पर युवा कबीर की उपाधि दी गई है। अब गोरखनाथ जी ने सोचा यू छोटा सा बालक और बात गणी बनावे, ये ऐसे नहीं मानेगा। तो गोरखनाथ जी उस त्रिशूल के ऊपर बैठ के ऐसे सिद्धि से उठ कर नो का नो आलती पालथी मारे, आसन पद्म ला रखा था, और नो के नो उठ के और त्रिशूल के ऊपर विराजमान हो गए। और कबीर साहब से कहा कि यदि तूने गोरखनाथ से बात करनी है, चर्चा करनी है, तो मेरे इक्विवेलेंट बैठ के, मेरे बराबर बैठ कर बात कर। कबीर परमेश्वर ने कहा, नाथ जी आपका और हमारा केवल गोष्ठी करने का, विचार विमर्श करने का ही वायदा था, वचन था। ये ड्रामेबाजी तो बाजीगर दिखाया करें, ये संतों के काम नहीं। गोरखनाथ जी कहते हैं तुम्हारे पास बातें बातें हैं, यदि तुम्हारे पास कोई शक्ति भक्ति की है तो आओ मेरे बराबर बैठो, नहीं तो चर्चा करना व्यर्थ है, तुम हार गए। परमात्मा ने बहुत कुछ कहा पर वो नहीं माना। परमेश्वर कबीर देव ने क्या किया कि अपनी जेब में एक कुकड़ी डाल रखी थी। कुकड़ी एक धागे की चरखे पर काटा करते, पहले चरखे पर काटते थे, उसकी एक रील बन जाती थी, उसने कुकड़ी कहा करते। वो धागे की, कच्चे धागे की रील जेब में डाल रखी थी, जो उनके पास कपड़ा बुनने के लिए आती थी। और वहां उसका एक सिरा पकड़कर उस धागे का ऐसे आकाश में फेंक दी मालिक ने, ऐसे वह ऐसे अनबंडल होकर उधड़ कर सारी, और धागा सीधा खड़ा हो गया 150 फुट जमीन से लेकर आसमान का अंतिम छोर 150 फुट की ऊंचाई पर अंतिम छोर था। परमात्मा वहां से उठे और वहां से आकाश में जाकर उस सबसे ऊपर वाले धागे के सिरे पर जाकर बैठ के और कहा, गोरखनाथ जी आजा, यहां बैठकर बातें करेंगे। अब ये बात नहीं है कि गोरखनाथ जी नहीं उड़ सकते थे, हाँ वो भी जा सकते थे, लेकिन परमात्मा के सामने उसकी सिद्धि विफल होगी। जैसे चुंबक के सामने
ये घड़ी है, इस घड़ी में लोहे की स्टील की वो लगी है नीडल सुई, और ये घूम रही है। और जहां चुंबक इसके पास इतनी दूरी से भी आ जाएगा ना, अच्छा हैवी चुंबक इतनी दूर से जाम कर देगा इसको, ये चल नहीं सकती। और पहले ये चल रही थी, इसमें सिद्धि थी, कारीगरों ने इसको सिद्ध करके तैयार कर दिया था, चल रही थी, लेकिन चुंबक के सामने वो फेल होगी। इस प्रकार पूर्ण परमात्मा की शक्ति के सामने वो सारी सिद्धि दरिद्राई रहेगी। और तरसुल से ऊपर उठना चाहा था, जमीन पाके ऐसे गिरा नो गदड़ देसी जान गया। अब गोरखनाथ भी समझ गया, तो तेरी बैटरी डिस्चार्ज होगी। अब समझदार थे, विद्वान पुरुष थे, साधक थे, नेक नीति थी गोरखनाथ में, लेकिन यह थोड़ी सी हल्दी की गांठ मिले पाछपन सारी स्वाभाविक बन ही जाता है। इस जीव की बड़ी कमजोरी है यार। और परमात्मा यही आट हटाने के लिए, यही दुर्बुद्धि हमारे से समाप्त करने के लिए रह रह कर ज्ञान कराते हैं। जीव की कोई औकात नहीं है, ये 2 दिन का ढमढमा अपना भक्ति कर लो भाई। क्या बताते हैं कि सुख देना 84 भुक्ति बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तो पेंडा पंथ पकड़ वो। एक सुखदेव जैसे ऋषि भी आज वो ऋषि बने, पहले कहते हैं वो भी गधा बना था, पजावे पे खर बना। और तेरी क्या बुनियाद नादान, अपना भक्ति का मार्ग पकड़ दे, इन बकवाद छोड़ के। अब गोरखनाथ जी ने कहा कि प्रभु नीचे आ जाओ। समझदार था, जान गया। जैसे आपने देखा ना, कई बार पहले पहलवान बुला करते तो समझदार होता था, वो अपने जरा सा भी उसकी कमर लग जाती ना, थोड़ा सा हिस्सा भी, तो मान लेता था मैं हार गया, तू जीत गया। और एक आधा होता था निकम्मा सा, वो कति दे तड़ुआ का मान्या करता, ये 6 बार टिक ले फिर भी नो कई फिर आ जा। तो ऐसे तो बेवकूफ होते हैं, वो मूर्ख होते हैं, उनसे तो बातें चर्चा करना भी अनजान ही पड़ा होता है। और जो समझदार होते हैं वो तुरंत मान जाते हैं कि तेरे काबू से बाहर है, क्यों खाम का सिर फड़वाया। तो ऐसे उस गोरखनाथ के समझ में आ गई कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं, यानी तेरे सामने टिकने वाला इस पृथ्वी पर आज आदमी नहीं था, आज कोई साधक नहीं था, क्योंकि सिद्धों में गोरख बड़ा। तो कहा प्रभु नीचे आ जाओ, आ जाओ मालिक, आपसे 2 बात करूंगा। नीचे आ गए भगवान, आका भाई बोल। और फिर मन में खरपतवार रह गया कि कहीं तू वैसे ही इसको भगवान मान बैठे, गुरु बना ले, एक और परीक्षा ले ले। एक सिद्धि और थी उसके पास, एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि कुछ खाव न पीवे, एक सिद्धि जो बहु जुग जीवे। और ऐसी 24 सिद्धियां होती हैं। एक सिद्धि गुप्त छिपाई, एक सिद्धि 5 तत् नीरम, एक सिद्धि जो बजर से ईरम। तो गोरखनाथ के पास एक हल्दी की गांठ और थी, एक सिद्धि और थी, वो दूसरा रूप बना लेता था। गोरखनाथ जी ने कहा कि एक मैं आपकी परीक्षा और लूंगा, फिर मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। परमात्मा बोले चल वो भी कसर काट ले, चल मेरे साथ। कहा कि ये साथ में गंगा बह रही है, यहां किनारे चलो। कबीर साहब भी, गोरखनाथ भी, रोज साहब, वो दर्शक भी वहां पहुंच गए। गोरखनाथ जी ने कहा कि मैं इसमें गंगा में डुबकी लगाऊंगा और मुझे ढूंढ देना। परमात्मा बोले बड़का का काम बड़का, बच्चों की दिमाग बच्चों वाले चले, अकेले यो भी काम कर ले। तो उसने ऐसे छलांग लगाई, डुबकी लगाई, तो मछली बन गई गोरखनाथ जी। परमात्मा ने वो पकड़ कर मछली और बाहर बैठा दी और गोरखनाथ बना दिए किनारे पर बैठा के। गोरखनाथ जी ने जान लिया भाई भी हो, अब कसर नहीं रही, क्योंकि वो केवल इन्हीं बातों से मानना था कि मुझे सिद्धि में हरा दे कोई। ज्ञान चर्चा तो पाछे सुनो फिर। तब परमात्मा ने उसको कहा गोरखनाथ ये साधना ठीक नहीं तेरी, ये तो तुम काल ने तुम्हें बैटरी चार्ज, तेरी प्रयत्न तेरी परिश्रम से तुझे चार्ज कर रखा है, ये डिस्चार्ज हो जाएगी। और ये तेरी आकाश में उड़ जाने वाली सिद्धि, ये गुप्त छुपन वाली सिद्धि, तो 2 दिन के ढमढमाबाई। Yeah.
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।